तो सही है। फिल्म जब हम लिख रहे होते हैं, जब बना रहे होते हैं, तो मर्द बन के कर रहे होते हैं, और जब हम सीरियल करते हैं तो हमें औरत बनना पड़ता है। स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में अपनी मदद आपके तहत ही आपको काम करना होता है। अच्छा। आपको हम ये सपोर्ट नहीं सोच सकते गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। हम जो सीखे हैं पीटीवी के डायरेक्टर्स बिल्कुल के साथ काम कर करके सीखे हैं ना, और जो बिल्कुल। हमसे सीख रहे हैं वो हमें देख के सीख रहे हैं। मैं देखता हूँ अक्सर यूट्यूब पे अम्मा और मैं और अम्मा के नाम से आता है, मुंशी का, मुंशी मोमिन मोमिन मुंशी। तो वो बुशरा आपा ने उनके खिलाफ कुछ बात बोली, वो उन्होंने उसको वहां पर भी पोस्ट किया। उसके बाद हर एपिसोड में वो उनका एक सीरियल है ज़ेबाइश, उसके बारे में कोई ना कोई एक मजाक और कॉमेडी बनाई जाती है। जी। तो मुझे तो बुरा इसलिए लगा कि भाई ठीक है, बुशरा आपा एक सीनियर है, उन्होंने उनसे गलती हुई, उनको इतना पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए था। ठीक है। लेकिन गलती फिर आप भी कर रहे हैं कि आप हर एपिसोड में उसकी टांग खींचनी है, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि यार मैं टांग खींचूंगा या टांग खींचेंगे हम लोग तो रेटिंग आएगी, लोग देखेंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, लाइक्स बढ़ेंगे। तो ये भी गलत तरीका है। Hello, everyone, and welcome to a brand new edition of Behind the Curtain, Take Two edition. I am delighted today with my super guest who has taken time out of his precious and hectic schedule. I would label the individual not as a sole identity of a participant of Pakistan media, television, and film industry, but a creative soul who focuses on all aspects of the media production, whether it's screenwriting, direction, production, acting, and even former modeling. A filmmaker who has participated in the most crucial years of Pakistani cinema, from films that include the blockbuster Wrong Number, Mehrun Nisa We Love You, Wrong Number 2, and the upcoming Chakkar. Blockbuster television appearances from Dil Mohm Ka Diya, Mera Dil Mera Dushman, and countless television direction aspects for over 3 decades. It is vital to mention my guest today hails from the iconic family of Farid Nawaz Balod Sahab. May God rest his soul, who gave his entire life to the medium of Pakistan television and films. To this day, his legacy lives on. I have with me none other than the legendary versatile Yasir Nawaz. Salaam Yasir bhai, कैसे हैं आप ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम। इतना खौफनाक इंट्रोडक्शन करा दिया मेरा यार। क्या हाल है राफे? बिल्कुल ठीक यासिर भाई, मैंने असल में ना जब मैंने शुरू किया था बिहाइंड द कर्टन तो मैंने आपको मैसेज किया था ये 2020 में जब कोविड का जो ये लॉकडाउन हुआ था। फिर मुझे जी खबर जी मिली जी कि जी, आप कोविड से डायग्नोज हो गए थे, मैंने आपको मैसेज किया। बिल्कुल लेकिन मैंने कहा कि आप बिल्कुल शायद मुझे उस याद। वक्त अंडर द डायग्नोज भी थे, मैं तंग नहीं किया आपको, लेकिन अभी आप बिल्कुल ठीक हैं, आप वापस ऑन द फील्ड भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल हेल्दी भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यासिर भाई, बात ये है कि मुझे नहीं पता कि आप सेशन देखते हैं, बहुत ही इंडस्ट्री नहीं, रिलेटेड सेशन होता है। अच्छा, देखा है आपने? मैंने देखा है, मैं चले बिल्कुल चले अब देखा है, वो बिल्कुल देखा है। थोड़ा सा हार्डकोर क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली हमारे दोस्त यार जो है सर इंडस्ट्री के होते हैं। तो टेक टू जो मैंने शुरू किया है उसमें यह है कि काफी दोस्तों ने जो पहला सीजन था बहुत सारी शिकायतें की, वो बोले यार इंडस्ट्री के बड़े मसले हैं, हम कुछ कुछ बस शिकायतें बहुत सारी हुई, लेकिन मुझे सोल्यूशंस कभी नहीं मिले। तो वो मैं चाहता हूँ कि आपसे मैं जरा सोल्यूशंस की बात करूँ, क्योंकि आपका काफी इंडस्ट्री, आपकी काफी इसके अंदर आप तो लेगेसी से आ रहे हैं, एक फैमिली है आपकी। तो पहला सवाल जो मेरा आपसे है कि ये है कि आपने इतने साल दी इंडस्ट्री को, और ऑब्वियसली बिल्कुल। फरीद साहब ने भी काफी दिए, लेकिन क्या इंडस्ट्री ने आपको क्या दिया रिटर्न? देखिए ऐसा नहीं, एक पहली बात तो हमारे इंडस्ट्री में, स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में अपनी मदद आपके तहत ही आपको काम करना होता है। अच्छा। आपको हम ये सपोर्ट नहीं सोच सकते गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, या हम ये नहीं सोच सकते कि हमें अवाम सपोर्ट करेगी। हमें खुद ही अपना अपना टैलेंट शो करना है। अपने टैलेंट के बेस पे हमें अपनी जगह बनानी है। और ये अच्छी बात भी है कि हम हमारे में अगर टैलेंट होगा तो हम जगह बना लेते हैं, क्योंकि अवाम जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है, रिजेक्ट कर लेती है, उनके हाथ में है वो, कि ठीक है। अगर ये एक्टर है या डायरेक्टर है या ठीक राइटर है। है, उसका काम अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आवाम लोग रिजेक्ट कर देते हैं उसको। ये तो खैर पूरी दुनिया में ऐसे ही है। ठीक है। तो हमें स्पेशली हमें अपनी मदद आपके तहत फिल्म भी बनानी होती है, सीरियल्स भी बनाने होते हैं, अच्छा काम भी करना होता है। और फिर हमारे यहाँ स्पेशली हमारे यहाँ जो एक्टर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो जनूनी है, उनको शौक है काम करने का। वो पैसा बाद में देखते हैं। अब तो चलो खुदा का शुक्र है पैसा भी आ गया इस फील्ड में, लेकिन वो फिर भी पैसा बाद में देखते हैं, काम पहले देखते हैं। वो उनको होता है कि यार मेरा काम अच्छा हो जाए।
वो चाहे एक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे डायरेक्टर हो। तो ये एक अच्छी बात है कि हमारे अंदर एक जुनून है अच्छा काम करने का। ठीक है, फेयर एनफ यासिर भाई। अब बात ये है कि आप तो माशाल्लाह से मतलब काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, फैमिली भी आपकी है। तो काफ़ी लोगों के पास ये चांस नहीं होता है जो इसमें एंटर भी होते हैं, कोशिश भी करते हैं, स्ट्रगल भी करते हैं। तो उनके लिए एक अलग फील्ड है। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि हम काफ़ी जो है कंपेयर कर रहे होते हैं अपनी इंडस्ट्री को या अपने काम को बाहर मुल्क के काम से। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत कंपैरिज़न हो रहा है कि यार वो ये वेब सीरीज़ देखो, पड़ोसियों की वेब सीरीज़ देखो वगैरह-वगैरह। हम इस लेवल पे क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं अभी आपके आपके एक्सपर्टीज़ से? देखें, पहली बात तो ये कि इंडियन से हम कंपेयर करते हैं आम तौर पे, जो हमारी आम जो उर्दू फ़िल्में होती हैं, जी, वो ठग से इंडियन इंडियन फ़िल्म के साथ कंपेयर करती हैं हमें, जी। जो कि गलत है। क्योंकि अगर हम अच्छा, बनाते हैं 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़ की फ़िल्म, ठीक वो है, बनाते हैं 100 करोड़, 150 करोड़ की फ़िल्म बनाते हैं। ठीक उनकी है। जो लो बजट मूवीज़ भी होती हैं, वो 25-30 करोड़ की होती हैं। बिल्कुल तो ठीक। पहली बात तो है कि हम मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं उससे। उनकी मार्केट बड़ी है, रेवेन्यू जनरेट होता है, बड़ी मार्केट से उनका, तो हमारा ठीक उनसे मुकाबला तो है ही नहीं, फ़िल्म इंडस्ट्री में स्पेशली। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरा गवर्नमेंट सपोर्ट करती है हमेशा जिस इंडस्ट्री को, वो हमेशा फलता-फूलता है। इंडियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है फ़िल्म इंडस्ट्री को, हमारी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया टीवी इंडस्ट्री को। ठीक है, पीटीवी के डायरेक्टर्स बाहर से पढ़ के भी आए, उनके बाहर से कोर्सेज़ भी हुए, यहाँ इंस्टीट्यूट्स हैं उनके, बाहर से टीचर्स आते थे पढ़ाने पीटीवी को। हम जो सीखे हैं पीटीवी के डायरेक्टर्स बिल्कुल, के साथ बिल्कुल, काम कर के सीखे हैं ना, और जो बिल्कुल। हमसे सीख रहे हैं, वो हमें देख के सीख रहे हैं। तो ठीक है, हमारा ब्रिटिश स्टाइल है काम करने का, टीवी का। ठीक तो ठीक है। हमारी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया ड्रामे को, और अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारा ड्रामा अच्छा ड्रामा है, पूरी दुनिया में बिल्कुल, देखा जाता है हमारा ड्रामा। बिल्कुल, जहाँ उर्दू समझी जाती है, वहाँ ड्रामा देखा जाता है हमारा। सही। तो गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करती फिल्म इंडस्ट्री को भी, तो आज फिल्म इंडस्ट्री भी हमारी आगे, अब क्यों, अब मार्केट अब सारी मोबाइल पे आ गई है आपकी मार्केट। जी, आप इंडस्ट्री जो है वो आप सिनेमा, हमारी मूवीज इंडिया दुबई में भी लगती हैं, यूके में भी लगती हैं, जी, ओवरसीज में लगती हैं हमारी मूवीज। तो उस फिल्म गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सपोर्ट करे किसी तरह, ठीक है, ताकि ठीक। हम इंटरनेशनली हम अपना काम पहचान बना सकें हम। आप जब गवर्नमेंट से सपोर्ट माँगने की बात करते हैं, तो हम अपनी यूनियन को देखते हैं, ट्रेड बॉडी को देखते हैं। वहाँ पे आपको लगता है कि इत्तेहाद है कि हम रिप्रेज़ेंट कर सकें एक साथ? हिलजुल शुरू हुई है। अभी जैसे लास्ट जब आए थे अमजद रशीद साहब, तो उन्होंने हुँ, गवर्नमेंट लेवल पे जरा मीटिंग्स करना और मिनिस्टर से मिलना, उनसे अपने प्रपोजल लेके जाना हमारी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से। तो वो एक हिलजुल शुरू की थी उन्होंने, लेकिन फिर वही लॉकडाउन आ गया, सब कुछ बंद हो गया, तो मामला वहीं रुक गया अब। अच्छा ठीक है। अच्छा यासर भाई, इतने सारे डिफरेंट मीडियाज़ में एज़ अ स्क्रीन राइटर, प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ अपनी शनाख्त या आइडेंटिटी क्या है? आप अपने आप को पहले क्या बोलेंगे? आप एक्टर हैं या डायरेक्टर हैं या राइटर हैं या प्रोड्यूसर हैं? भाई, ना तो मैं अभी एक्टर हूँ, ना डायरेक्टर हूँ, ना राइटर हूँ, ना प्रोड्यूसर हूँ, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो लर्निंग प्रोसेस चल रहा है हमारा। अच्छा, हमारे मसला ये आता है कि हमारी जो स्पेशली जो यूथ है, जी, यंगस्टर्स जी। हैं जो, जी, जी। वो एक अलग सिनेमा बनाने का सोचते हैं कि ठीक हम है, हमारा सिनेमा इस तरह होगा। ठीक है, वो मुझे लगता है ऐसा कि अब 2-4 ही डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने हिट मूवीज़ दी हैं, ठीक ठीक है। है? वो आप क्यों दी हैं, हिट क्यों हुई हैं, बिज़नेस वाइज़ वो अच्छा क्यों गई हैं मूवीज़, उसकी उसको थोड़ा-सा हम सोचना पड़ेगा, क्यों हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं इंडियन मूवीज़। ठीक है, मैं खुद बज़ाते खुद फैन हूँ ईरानी मूवीज़ का, ठीक है, लेकिन हमारे ड्रामे उनकी मूवी से बहुत करीब हैं। ठीक अगर है। हम ईरानी मूवीज़ की तरह हम जाते हैं, उसको फ़ॉलो करते हैं और अपना सिनेमा बनाते हैं, जी, तो लोग जो देखना आता है ऑडियंस, वो कहता है भाई मैं 800 का टिकट देकर आया हूँ, तो मुझे ड्रामा नहीं देखना स्क्रीन पे। सही तुम्हारा है। ड्रामा इतना स्ट्रांग है। बिल्कुल तो ठीक है। हमें हमें बड़ा स्मार्टली खेलना होता है फिल्म बनाते वक़्त, कि उसमें एक्शन भी हो, गाने भी हों, एक कमर्शियल एंगल भी होना चाहिए उसमें, कि भई आप एंटरटेनमेंट साथ में हो फ़िल्म। तो वो यूथ यंगस्टर्स जो है ना, उनको थोड़ा समझना चाहिए, जो अभी डायरेक्टर्स 2-3 डायरेक्टर्स, मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगा, ये केक जिन्होंने बनाई है, या जी, लाल कबूतर बनाई है। जी। लेकिन वो थोड़ा-सा आर्टी साइड पे चले गए, अच्छी जी, बात है। लेकिन अभी हमें कमर्शियल सिनेमा की ज़रूरत है। ठीक हमें है। अभी फ़िलहाल ऑडियंस को अपनी तरफ लेके आना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल से ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे और ब्लॉकबस्टर्स तो कहते हैं उसको असल में पैसा वसूल एंटरटेनमेंट होती है। इंडी सिनेमा जो है उसका एक अलग रूप होता है, लेकिन वहाँ पे फिर थोड़ी-सी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। तो आई थिंक वो प्रैक्टिस आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस बात से मैं इत्तेफ़ाक करता हूँ। अच्छा यासर भाई, आप टेलीविज़न की बातें कर रहे थे। इस वक़्त टेलीविज़न में आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। बहुत एक 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 वो चला हुआ है, एक अजीब-ओ-गरीब माहौल के सास-बहू कॉन्सेप्ट, या ये जो औरत को मज़लूम दिखाना कॉन्सेप्ट जो है, ये हमारे राइटर्स और कंटेंट हेड्स पुश करते हैं। अब जब आप एक्टिंग भी करते हैं या अब अगर आप
प्रोडक्शन भी करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, तो आपका क्या रोल होता है इस तरह के कंटेंट में? आप चाहते हैं कि इस तरह कंटेंट चले या ये थोड़ा सा चेंज करना चाहिए हमें इससे? देखिए, जब तक पीटीवी था ना, जी, पीटीवी में वो था गवर्नमेंट का अदारा, ठीक है? वहां पर ये आता था कि आप पायलट पहले बनता था, पहला एपिसोड बनता था, ठीक है वो भाई, इस्लामाबाद जाता था अप्रूवल के लिए। ठीक है तो भाई, उसमें होता था कि पहला सवाल होता कि मैसेज क्या दे रहे हैं आप इस स्क्रिप्ट के थ्रू, इस ड्रामे के थ्रू। ठीक ये है, था पीटीवी का। अब आ गया है प्राइवेट दौर, ठीक है, ठीक है? जो प्राइवेट सीट पे बैठा हुआ है, जो रोजगार दे रहा है, वो तो बिजनेस चाहेगा। सही, जो लोगों के घर पाल रहा है, उसको तो बिजनेस चाहिए, वो कहेगा मुझे बिजनेस चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि ड्रामा जब हम बनाते हैं, जब लिखवाते हैं या डायरेक्ट करता हूँ मैं, तो सच बताऊं तो हम औरत बन के ड्रामा लिखवाते हैं, औरत बन के हम शूट करते हैं, औरत बन के हम उसमें एक्टिंग कर रहे होते हैं कि भाई ये खवातीन देखेंगी ड्रामा, ठीक है? फिल्म जब हम जाते हैं तो हम मर्द बन के देख रहे होते हैं कि एक फैमिली आई हुई है, उसमें 4 मर्द हैं, 2 औरतें हैं, या दोस्तों का ग्रुप आया हुआ है 8-10 लड़कों को, उनको फिल्म देखनी है, उसमें हीरो चाहिए उसमें, जो ठीक है, लड़ भी सके, जो 10,000 लोगों को मार भी सके और सही हीरो है, बन के सामने आए। तो सही है, फिल्म जब हम लिख रहे होते हैं या बना रहे होते हैं तो मर्द बन के कर रहे होते हैं, और सही जब है, हम सीरियल करते हैं तो हमें औरत बनना पड़ता है कि ठीक है, औरत क्या सोचेगी। ठीक है, तो वो एक है ट्रेजेडी, क्योंकि ड्रामा मैं अगर आपसे पूछूं कि लास्ट कौन सा सीरियल आपने कंप्लीट देखा है, तो आप सोचने में पड़ जाएंगे मैंने तो कोई ड्रामा नहीं देखा पूरा बैठ के। हाँ, लेकिन आप घर की कोई खातून या खवातीन से पूछेंगे, सब वो देखते फॉलो भी कर रही होती हैं, हैं, वो बिल्कुल देख ठीक, रही होती हैं। तो औरत बिल्कुल ठीक, को जो चीज पसंद आ रही होती है, वो चीज वो बन रही होती है उनको। सही है, उनको सास बहू, दुख, चालें, साजिशें, वो देखनी है, वो बन रहा है। वो क्यों कमर्शियल, अगर आप कमर्शियल मैदान में कूदें तो फिर आपको चलना पड़ेगा उस तरह जिस तरह लोग चाहते हैं, जो कि सही गलत है, है। मैं ये नहीं कहता हूँ ठीक, गलत नहीं, ये सही है बात। सही ये है, चैनल की जिम्मेदारी है, चैनल की जिम्मेदारी है कि वो एक आध स्लॉट ऐसा रखे जी, जो जी, प्योर प्योर जो मैसेज हो जिसके ऊपर, जी, प्योर वो एंटरटेनमेंट की तरफ ना हो। वो कोई आप, अब वो वाली बात है कि अब फिर वो रेटिंग नहीं आती, चैनल उस पर परेशान हो जाता है कि रेटिंग नहीं आ रही, इस कंटेंट की रेटिंग नहीं आ रही है, तो वो मसला है। ठीक, जी, तो ये कुछ मसले मसाइल हैं, लेकिन अब खवातीन के लिए ड्रामा बनता है और खवातीन ड्रामे देखती हैं। जैसे बहुत को एतराज है मॉर्निंग शोज पे, ठीक तो है, निदा का मॉर्निंग शो अगर आप देखेंगे जी, तो उसमें वो सारे सारे टॉपिक वो होते हैं, जो अब खातून घर बैठी हुई प्याज काट रही है, सालन बना रही है, रोटी बना रही है अपने मियाँ के लिए, ठीक शौहर है, गया हुआ ऑफिस, बच्चे गए हुए हैं स्कूल, और साथ में टीवी चल रहा है। उसको निदा के अंदर वो अपनी खातून नजर आती है, बिल्कुल अब ठीक, उसको अपना आप नजर आता है कि जी, मैं देख रही हूँ, अच्छा निदा भी ये करती है, अच्छा निदा के बच्चे भी ये करते हैं, अच्छा निदा के शौहर भी ये करता है, अच्छा ये मसले हैं इसके, तो ये मसले तो मेरे भी हैं। तो वो बिल्कुल औरत सही जो है, खाना बना रही है घर पे, वो जो औरत खाना बना रही है, वो अपने आप में देखती है कि बिल्कुल ठीक है, मैं हूँ। और तो ये खवातीन के लिए है, तो वो हमें अब सही है। जब हमारे घर की खवातीन चाहती हैं कि तलाकें, साजिशें, ये दिखाओ, बस सही, क्या कर सकते हैं इसको। नहीं, नहीं, सही है, सही है। आप बोल रहे हैं मार्केट की डिमांड है, वो एक हमारी ऑडियंस है, उसी के लिए बनाया जाता है कंटेंट। और बिल्कुल भाभी का तो कंटेंट है वो, आई थिंक जितने मॉर्निंग शोज बचे उससे टॉप चलता है, तो इंडीड आपको ज्यादा पता होगा इसके बारे में। अच्छा यासिर भाई, हम्म। हमारे पास काफी जो एक क्रिटिसिज्म का माहौल है कि बहुत पीआर, ब्लॉगिंग और रिव्यूज का सिस्टम जो है ओपन हो गया है। इसके बारे में आपके बारे में क्या रिव्यू होगा? ये मतलब कि क्या ये बिल्कुल सही तरह चल रहा है, या इसमें हमें थोड़ी सी रिफाइन करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, कि थोड़ा सा बेहतर तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाए? अच्छा, मसला वही हो गया ना कि अब ये यूट्यूब के थ्रू हर बंदे का अपना चैनल है, जी, अपना एक उसने पेज बनाया हुआ है, और उसमें फ्रस्ट्रेटेड लोग भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव लोग भी होते हैं। हुँ, कुछ लोगों को मजा आता है कि अगर हमने नेगेटिविटी फैलाई तो हमें लाइक्स फॉलोअर्स बढ़ेंगे, जी, तो वो उस पर चल पड़ते हैं। ठीक अब है, वही वाली बात है ना, जब चैनल सोचता है अपना कि भाई मैं कमर्शियल चीज बनाऊं और पैसा अर्न करूं, तो अब वो चीज इंडिविजुअली एक बंदे के पास आ गई है, वो कह रहा है मैं अपना पेज ठीक है, बना रहा हूँ, और अब मैं बोलना नहीं चाहिए। मैं देखता हूँ अक्सर यूट्यूब पे अम्मा और मैं और अम्मा के नाम से आता है, मुंशी का, मुंशी मोमिन, मोमिन हुँ, मुंशी। तो वो बुशरा आपा ने उनके खिलाफ कुछ बात बोली, वो उन्होंने उसको वहां पर भी पोस्ट किया। उसके बाद हर एपिसोड में वो उनका एक सीरियल है ज़ेबाइश, उसके बारे में कोई ना कोई एक मजाक और कॉमेडी बनाई जाती है। जी, तो मुझे तो बुरा इसलिए लगा कि भाई ठीक है, बुशरा आपा एक सीनियर है, उन्होंने, उनसे गलती हुई, उनको इतना पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन गलती फिर आप भी कर रहे हैं कि आप हर एपिसोड में उसकी टांग खींचनी है, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि यार मैं टांग खींचूंगा या टांग खींचेंगे हम लोग, तो रेटिंग आएगी, लोग देखेंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, लाइक्स बढ़ेंगे। तो ये भी गलत तरीका है। आप सही। भी थोड़ा सा समझें इस बात को। नहीं, मेरे ख्याल से जब से सेल फ़ोन आपके हाथ में आ गया है, तो ट्वीट्स भी होती हैं, तो इंस्टाग्राम की पोस्टें भी लगती हैं, एक स्टेटस लगता है,
रिस्पेक्ट लेवल हमें मेंटेन करना चाहिए, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और बस उस पे आई थिंक आप जैसे सीनियर्स इस पे कुछ करेंगे तो आई थिंक फर्क पड़ेगा मेरे ख्याल से, और लोग इसको सुनेंगे भी। यासिर भाई नहीं, अब एक नहीं दो। पड़ना फर्क राफे। राफे अब फर्क नहीं पड़ना। अब वो अब हाथ से चीज निकल चुकी है। अब वो मजीद खराब हो सकता है, अब सही नहीं हो सकता, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि हम अब जिस राह पे चल पड़े हैं ना, जिस जी डगर पे चल पड़े हैं, जी वो फॉलोअर्स की, लाइक्स की, जी इन जी चीजों की, तो अब ये इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो गया। अब वो आपके अपने ऊपर है। तो सच बात है कि मेरा भी दिल चाहता है कि मैं ऐसी कोई चीज लिखूं, जी क्योंकि हम हमारे हाथों में जो है ना वो ब्लेड्स आ गए हैं, तलवारें आ गई हैं। हम ऐसे कमेंट्स करते हैं दिल दिल जलाने वाले अगले के ऊपर, जी हाँ। कि बस अगले का दिल कट जाए और चिढ़ जाए किसी तरीके से ना। वो इतना हम जब लिख रहे होते हैं किसी के बारे में, तो अब वो उसको रोकना मुझे लगता है मुश्किल है। अब वो अब आउट ऑफ जी, कंट्रोल हो गया मेरे ख्याल से बिल्कुल थोड़ा सा। बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, नहीं ऐसे नहीं, ही है। वो आपकी बात ठीक है। हमारे पास एक कल्चर है कि हम ईद पे फिल्म रिलीज करते हैं, हम अदरवाइज फिल्म रिलीज नहीं कर रहे हैं। आप एज अ वेरी वेरी एक्टिव फिल्म मेकर प्रोड्यूसर इसको सपोर्ट करते हैं कि ईद पे ही होना चाहिए, या शायद हम लोग कोशिश करके थ्रू आउट द रिलीज करें इस फिल्मों में, कुछ होना चाहिए सपोर्ट मैकेनिज्म? देखिए, अब हम लोग अभी उस प्रोसेस में हैं जिसमें हम गिमिक करते हैं कि भाई जो पैसा लगा है वो वापस आ जाए। सही। ठीक है, हमारा अभी अभी जो प्रोसेस चल रहा है ना इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री जी का, जी। तो हम अभी मजबूर इस बात से हैं कि मैंने मेरी तीनों फिल्में ईद पे रिलीज हुई हैं। सही। और मैं आगे सोचता हूँ, फिर मैं डर जाता हूँ कि यार इसको रिलीज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जबकि ये चक्कर जो मेरी चौथी मूवी है, इसको ठीक मैं है। सोच रहा हूँ कि मैं ईद पे ना रिलीज करूँ, ईद से दोनों ईद के दरमियान में की रिलीज कर दूं, या क्या, अभी तक खैर फाइनल नहीं किया मैंने। लेकिन ठीक मैं है। इसके बारे में सोच रहा हूँ कि मैं ईद वाला सिलसिला ना रखूं। ठीक है। और तो वही वाली बात है कि हम बहुत डरे हुए होते हैं, हम बहुत ठीक है। डरपोक प्रोड्यूसर्स हैं। हमें डर लगता है कि जो पैसा इन्वेस्ट किया हमने इसमें, जो सही। लगा है, वो वापस आना है नहीं आना है, ऑडियंस आएगी नहीं आएगी, ये खौफ तो है हमारे अंदर। तो अब ठीक है। वो, लेकिन इस मरतबा मैं शायद सोचूंगा कि मैं ईद पे ना लगाऊं, ईद के बाद या ईद, दोनों ईद के दरमियान की लगाऊं। इस बार मैंने सोचा हुआ है कि कुछ करना है इस तरह। लेकिन आपकी रिकवरी जो फिल्म की होती है बिल्कुल सही तरह हुई? आज तक कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई आपको कभी फिल्म में? बिल्कुल स्मूथ सिस्टम है हमारा। शुरू में प्रॉब्लम थी, शुरू में थी प्रॉब्लम। रॉन्ग नंबर जो पहली थी मेरी, रॉन्ग नंबर वन जो थी, उसमें थोड़ी सी रिकवरी का मसला था। लेकिन बाद में एक मीटिंग हुई हम प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीबिटर्स के बीच में, तो उसके बाद ये मसला सॉल्व हुआ है। अभी है आटे में नमक के बराबर प्रॉब्लम है, जी। लेकिन पहले से मसला हल हुआ है। लेकिन कभी कभी यासर भाई ऐसा भी होता है कि फिल्म मेकर जो है वो अपने ईद के फिल्म की फिल्म रिलीज कर देता है जो क्यू में नहीं होती है। वो काफी हर्ट करता है हमारे दूसरी फिल्मों को। अगर अगर वो इत्तेहाद की तरफ हम नहीं बढ़ेंगे तो कैसे काम होगा? तो इस तरह की भी प्रैक्टिस शायद मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। इस पे आपके हैं कुछ ख्याल? एक दो दफा ऐसे भी हुआ है कि फिल्में आ गई हैं लेकिन वो रिलीज स्केड्यूल में नहीं होती है, तो ये तो फिर इत्तेहाद नहीं है मेरे ख्याल से हमारे डायरेक्टर्स का बीच में। ये हाँ, एक है राफे, एक खतरनाक सच है, और इसका मैं खुद भी शिकार हुआ हूँ। लेकिन अब वही वाली बात है, हम क्या कर सकते हैं? हम अभी हम आप बहुत कुछ कर सकते हम नहीं कर सकते कुछ भी। हम कुछ नहीं कर सकते, मजबूर हो जाते हैं कि भाई अब क्या करें, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय चुप रहने के। ठीक है, तो वो कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो मैं डूबा हूँ नहीं दूसरे के मैं डुबोने पे। लेकिन अब वही वाली बात है कि हम, मैं ना खुल के बोल सकता हूँ, ना मैं खुल के नाम ले सकता हूँ, ना मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन हम चुप रह सकता हूँ। और लेकिन अल्लाह ने जितना भी देखा, वही वाली बात है कि जितना लिखा था रिस्क वो मिला, जितनी फिल्म जी में बिजनेस करना था वो जी मिला, अच्छा मिला जी बिजनेस। तो मैं जी। इस पे भी रोऊं पीटूं से बेहतर है कि चुप हो जाएं और चल आगे चलो, आगे चलो बस। चले चले, फेयर यासर भाई ठीक है, थैंक यू। बस आपसे सबसे आखिरी सवाल पूछना है कि तीन चीजें इंडस्ट्री में हमारी फिल्म टेलीविजन कंबाइंड, तीन चीजें जो आपको पसंद नहीं है और आप बदल के उसको किस तरह चेंज करेंगे, अगर आप हाईलाइट कर दें कोई भी तीन चीजें। देखिए, पहली चीज तो जो मैं पैसों को कहूंगा, रिकवरी जो सिस्टम हमारे यहाँ है ना, जी वो उतना मजे का नहीं है। हमारे यहाँ जो कहा जाता है ना कि मजदूर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे देना चाहिए उसकी मजदूरी जो है, वो सिलसिला नहीं है। पता नहीं क्या ये सिलसिला बन गया है कि आप ही के पैसे से बाकी काम होने हैं। इसको जहाँ महीने में देने हैं उसको 3 महीने में दें, 6 महीने में दें। वो जो एक प्रोसेस है ना, जो वो उसको डिले नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये ठीक है। कि आपका, क्योंकि आप प्रोड्यूसर को जिंदा रखेंगे तो ही काम चलेगा आगे। अगर आप उसी प्रोड्यूसर के पैसों से अपने बाकी महलात और बाकी काम करते रहेंगे और उसको डिले पे डिले रखते रहेंगे, ये खैर अच्छा फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, ये ड्रामे में नहीं है,
ये बाकी मैंने नोट किया, बाकी इंडस्ट्री में भी ऐसे ही है कि पैसा रोक के रखो, आराम से दो, जो कि एक गलत रवायत है ये। बिल्कुल। हाँ, तो ये गलत प्रैक्टिस है बिल्कुल। तो ये तो मेरा है कि इंडस्ट्री को आपको जिंदा रखना है, तो आप साथ लेके चलें उसको। चलिए फिर सही है। फिर जासर भाई, थैंक यू सो मच। जाते जाते अगर कोई एनी सॉर्ट ऑफ लास्ट वर्ड्स टू द इंडस्ट्री ऑडियंस, क्योंकि देखने वाले इंडस्ट्री वाले हैं, कुछ यंग फिल्म मेकर्स हैं, एनी सॉर्ट ऑफ लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू, कमिंग फ्रॉम यू, हैप्पी टू हियर। बस मैं तो यही कहूंगा कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री स्पेशली जो है वो भी लर्निंग प्रोसेस में है, और जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करना चाहिए, सिनेमाज में आना चाहिए। ये हमारे पास दो ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज हैं, एक फूड इंडस्ट्री है, खाना खाना पीना है, दूसरा सिनेमा। तो सिनेमा को सपोर्ट करें, आए देखें, तो आप लोग देखेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो ही हम फिर आगे भी अच्छी मूवीज बना सकते हैं, आगे अच्छा काम कर सकते हैं। थैंक यू। मैं वो भूल के आपसे पूछने के लिए, रेस्टोरेंट आपने खोल दिया है माशाल्लाह से, आपका नया फॉरेस्ट रेस्टोरेंट। इसके पीछे क्या था, मतलब कि मुझे नहीं पता था कि आपको खाने वाने का भी फुल शौक वॉक है इसमें, तो इस पे भी जरा बताएंगे। मेरी सेहत देख के अंदाजा नहीं हुआ कि मुझे खाने का कितना शौक है। मुझे मेरी सेहत देख के तो अंदाजा लगाना चाहिए था। और अच्छा, मजे की बात ये कि मैं काम वैसे मैं बहुत कम करता हूँ। मैं एज डायरेक्टर भी काम कम करता हूँ, एज एन एक्टर भी काम कम करता हूँ। तो मैं ज्यादा काम नहीं करता, तो मुझे करते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो ऐसे ही बिल्कुल ठीक है। पता नहीं, अच्छा तो हो ही जाता है कुदरती तौर पे, लेकिन ये कि मैं ज्यादा काम करता नहीं, तो मुझे हमेशा टेंशन होती थी कि यार मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो फिर मैं खाऊंगा पीऊंगा कैसे। यार कुछ काम ऐसा होना चाहिए, कोई ना कोई तो ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो मुझे बुढ़ापे में सपोर्ट करे आके। तो मैं एक टेंशन मुझे अंदर रहती थी, यार यासर साहब आपने ज्यादा तो काम किया नहीं है, और नहीं आपका कोई इरादा लग रहा है ज्यादा काम करने का। तो फिर ये कंवर अरसलान मेरे पार्टनर हैं, कंवर अरसलान, तो मैंने उनको कॉल की कि मैं यार मैं फूड बिजनेस में आना चाह रहा हूँ, तो मुझे कोई वो करो, गाइड करो, क्योंकि उसका अपना एक मॉल में, उसके फूड कोर्ट में अपने रेस्टोरेंट्स हैं उसके, कंवर अरसलान के। सही है। तो मुझे निदा ने कहा कि कंवर से बात करो, वो थोड़ा गाइड करेगा अगर आप इस तरफ आना चाह रहे हो तो मैंने कंवर से बात की। कंवर ने कहा कि यार हम एक मीटिंग कर लें, क्योंकि मैं एक थोड़ा बड़े लेवल पे रेस्टोरेंट खोलना चाह रहा हूँ, तो हम पार्टनरशिप कर लें, हम मिलके कर लें। तो इस तरह एक हमारी मीटिंग हुई, उसमें ये डिसाइड हुआ कि भाई मुझे कख नहीं पता बिजनेस का, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये पता खाना अच्छा क्या है, बुरा क्या है, लेकिन खाना अच्छा बनता कैसे मुझे नहीं पता, खाना अच्छा बिकता कैसे मुझे नहीं पता। तो उसे बोला नहीं, वो मुझे पता है, वो सारी डील मैं करूंगा, किचन साइड शेफ जितने भी हैं वो मेरा काम है। तो मैं रात में आ जाए, शूट नहीं होगी तो मैं आ जाऊंगा, बैठ जाऊंगा, गपशप लगा लूंगा, दोस्तों को बुला लूंगा, एक मिल जाएगी जगह मुझे, और ये सिलसिला कर लेंगे। तो वो इस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ, और काम शुरू हुआ होते होते आज माशाल्लाह 3-4 महीने हो गए, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उसका। तो मैं चलो अच्छा है, अब ये ना हो कि मैं एक्टिंग और डायरेक्शन और कम कर दूं, कि चलो भाई एक मंथली कुछ इनकम आ तो रही है मेरी द फॉरेस्ट से, तो मैं मजीद कम ना कर दूं, लेकिन खैर कम नहीं करूंगा। लेकिन इस तरह के रेस्टोरेंट का सिलसिला शुरू हुआ था। नहीं, बेहतरीन, लुकिंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह, और आपके रेस्टोरेंट पे आना भी है, मुझे तो शौक है, मुझे काफी सिखाने का। इसी नोट पे यासर भाई, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। आपको मैंने बड़ा तंग किया है, और आप जरूर मसरूफ नहीं राफी को तंग नहीं किया, मुझे ना बुलाते तो मैं खुद कॉल करता कि भाई बहुत टाइम हो गया, कब बुला रहे हो। नहीं, आई होप आपको क्वेश्चंस वगैरह सही लगे। आप बड़े हैं, आप सीनियर हैं, और जब तक सीनियर्स इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं करेंगे तो यंगस्टर्स हम जैसे नहीं सीखेंगे, और शायद चेंज ना आए। तो मुझे लगता है ये मेरा फर्ज था, मैं आपसे टच में भी आऊं, और इंशाल्लाह मुलाकात भी बहुत जल्द होगी। और एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू चक्कर एज वेल, लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द प्रोडक्ट्स कमिंग फ्रॉम योर एंड। अपना ख्याल रखिएगा, एंड प्लीज गिव रिगार्ड्स टू एवरीवन इन द फैमिली। थैंक यू भाई, थैंक यू राफी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।